खुल पग दे पे क्या गल वेदल जग वेदी कंबा जरूर तू नानक दा दे परनी जगिए अकबर ते किति बैठे खता मसलाए अल्लाह जड़े 58 साल का बुढ़ा प्यो 18 साल का जवान पोतर जी के ला चाहिए खयाम दे चाहिए जरा लगता ब्याह या थर मैयत चाहिए बीबिया जे तेरी बरसी दा पैमल वेना तज होदा वीर जवाने एक है कमथन रुजटरन कोलोला प्यारे बीबिया जे दसना तू अपने वक्का चिलदा तमादे दिए बच्चा मैदाने कड़ा कम आथन जड़ा दाज ते बच मिलिया तीर कमाने सलवात पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुला शहजादा असगर अलैहिस्सलाम बरामद होगा। बस 4 सत्रें शहजादा से मंसूब और मेंबर बिला ताखीर किबला के हवाले। एक एक सतर पे तवज्जो। शायर कहता है शहजादे अपने बारे में जो उन्होंने ये 6 सतरें लिखी हैं, बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ। अपने बारे में जो बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ। छोटा हूँ मगर जिसमें शरीयत की जबी हूँ। हद ये है कि अंगुश्ते शहादत की नगी हूँ। अकबर से ना लूं दाद तो मैं असगर ही नहीं हूँ। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी। माओ को मेरे झूले से औलाद मिलेगी। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ खतीब अहले बैत, खतीब आले तहार, खतीब वलायत अली जनाब अलामा डॉक्टर माजिद रजा आबदी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। खानदाने सैयदा पर बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक मिन गैरि रवियतिन। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ात मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति
व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो हम सबका तन्हा खालिक व मालिक है, उसने हम पर यह एहसान अजीम किया है कि जो बंदे इस काबिल थे कि वो अर्श पर ही रहे, उन्होंने हमारे लिए फर्श पर आना कबूल किया। जो अर्श के रहने वाले थे, जो अर्श के पासी थे, जो अर्श के मकीन थे, जिनका घर अर्श पर था, उन्होंने अल्लाह की इताअत में बंदों की हिदायत के लिए फर्श पर आना कबूल किया और उस लिबास में आए कि जो लिबास लिबास बशर कहलाता है। थे वो नूर, असल उनकी नूर है, लेकिन आए लिबास बशर में, आए लिबास बशर में। अल्लाह ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। तवज्जो है, मजलिस सुनने बैठे हैं तो बात कीजिए मेरे साथ। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। यानी अल्लाह ने खुद बता दिया कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, यानी अल्लाह नूर ही नूर है, अल्लाह नूर ही नूर है। और अब उस अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि जो अव्वल मखलूक खल्क हुई, देखिए आदम खल्क हुए, आदम खल्क हुए, समझा रहा हूं बात। आदम खल्क हुए तो किस चीज से खल्क हुए? मट्टी से। आदम मट्टी से खल्क हुए, इसका मतलब है कि मट्टी पहले से मौजूद थी। इसका मतलब है मट्टी पहले से मौजूद थी, यानी तुराब पहले से मौजूद है और तुराब से आदम बना, तो तुराब का बेटा है आदम। तो जब तुराब का बेटा है आदम तो अबू तुराब कौन हुआ? जब बेटा है अबू आदम तो अबू तुराब यकीनन मट्टी का बाप हुआ। तो मट्टी पहले से मौजूद है और उस मट्टी से आदम बने। तो आदम को बनाया मट्टी से, आदम को बनाया मट्टी से। अब आले मोहम्मद बनने जा रहे हैं सबसे पहले। आदम से 24,000 बरस पहले अल्लाह ने आले मोहम्मद को बनाया। अभी मट्टी भी नहीं बनी, अभी जमीन भी नहीं बनी, अभी आसमान भी नहीं बना। हद यह है कि अभी अर्श भी नहीं बना, अभी लौह भी नहीं बना, अभी कलम भी नहीं बना, अभी कुर्सी भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। अब आले मोहम्मद को बनाने जा रहा है। मैंने आपसे इसीलिए कहा आदम को मट्टी से इसलिए बनाया कि पहले से मट्टी मौजूद है और जो चीज पहले से होती है उसी से नई चीज बनाई जाती है। अब आले मोहम्मद से पहले तो अल्लाह का नूर है। हाय हाय हाय, कोई समझा कोई नहीं समझा। मैंने तो इतनी आसान मिसाल दे दी थी भाई
कि आले मोहम्मद से पहले न मट्टी है, न अर्श है, न कुर्सी है, न लौ है, न कलम है, न जमीन है, न आसमान है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। आले मोहम्मद से पहले अल्लाह का नूर है। अब बताओ अल्लाह आले मोहम्मद को किस चीज से बनाए? सिर्फ एक नूर ही तो था कि जिससे आले मोहम्मद को बनाया गया। अल्लाह ने अव्वल मखलूक को अपने नूर से बनाया। अपने नूर से अल्लाह ने अव्वल मखलूक को खल्क किया और इस बात पर ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह आसमान और जमीन का नूर हूं। मैं आसमान और जमीन का नूर हूं। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। जो आसमान और जमीन का नूर है उसी नूर से आले मोहम्मद की तख्लीक हुई। उसी नूर से आले मोहम्मद की तख्लीक हुई। इसका मतलब है, मेरी तरफ देखें, जो नूर आसमान और जमीन है उसी नूर से आले मोहम्मद की तख्लीक हुई। इसका मतलब है कि आसमानों जमीन के नूर में आले मोहम्मद का भी हिस्सा है। ये पीछे वाले हजरात मेरी बात सुन रहे हैं? आसमानों जमीन के नूर में आले मोहम्मद का भी हिस्सा है। यानी सूरज मुनव्वर है तो आले मोहम्मद के नूर से, चांद मुनव्वर है तो आले मोहम्मद के नूर से, सितारे मुनव्वर हैं तो आले मोहम्मद के नूर से। इसलिए कि आले मोहम्मद का नूर खुदा का नूर है। कोई नई बात तो नहीं कर रहा कि आप परेशान हो गए? ये तो आपकी सुनी हुई बात है। खुद पैगंबर ने कहा अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। तो नूर मट्टी से नहीं बनता, नूर मट्टी से नहीं बनता, नूर नूर ही से बनता है। नूर नूर ही से बनेगा, तो नूर मट्टी से नहीं बनता। तो सबसे पहले आले मोहम्मद के नूर को खल्क किया। तो इसका मतलब है कि नूर खुदा से आले मोहम्मद की तख्लीक हुई। ये बात ज़हन में रखना, नूर खुदा से आले मोहम्मद की तख्लीक हुई। तो कायनात रोशन है अल्लाह के नूर से और आले मोहम्मद के नूर से। रसूल के नूर से कायनात रोशन है। अब जहां भी रोशनी हो रही है वो मुस्तफ़ा का नूर है। जहां भी रोशनी हो रही है वो मुस्तफ़ा का नूर है। और मुस्तफ़ा ने कहा कि मुझे अल्लाह ने तन्हा नहीं बनाया, मेरे साथ एक और नूर भी बनाया और मेरे नूर के दो हिस्से किए। एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अली रखा। एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। अब ये दो नूर हैं जो एक नूर से हैं। ये दो नूर हैं जो एक नूर से हैं। पूरी बात समझ में आ गई ना? ये दो नूर हैं जो एक नूर से हैं। अब कायनात का जो गोशा भी रोशन है वो इसी नूर से रोशन है। मैंने कह दिया सितारे इसी नूर से रोशन है, चांद इसी नूर से रोशन है, सूरज इसी नूर से रोशन है। मोमिन का दिल जिधर है सलामत रहे आप। मोमिन का दिल इसी नूर से रोशन है, ईमान वाले का कल्ब इसी नूर से रोशन है। तो अब ये नूर बहुत वुसअतों वाला है, बहुत फैला हुआ है ये नूर। इसकी वुसअतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब इस नूर की एक झलक है सूरज। यानी ये पूरा का पूरा नूर नहीं है सूरज। सूरज उस नूर की एक हल्की सी किरण का नाम है। हल्की सी किरण का नाम है सूरज। इसलिए हल्की सी किरण का नाम है कि अगर पूरा नूर डाल दिया जाए तो तुम्हारे लिए सूरज भी दूर बन जाएगा। तुम्हारे लिए सूरज भी दूर बन जाएगा। तो अल्लाह ने सूरज को रोशन किया और रोशन करने के बाद जमीन के आसमान पर अल्लाह ने सूरज को रखा। जमीन के आसमान पर अल्लाह ने सूरज को रखा ताकि जमीन सूरज के नूर से मुनव्वर हो जाए। और जब सूरज की बात आ गई तो अब मासूम ने फरमाया कि सूरज के दो रुख हैं, एक आसमानों की तरफ और एक जमीन की तरफ। जिधर है इसी तरह मेरे साथ बात करते हैं। सूरज के दो रुख हैं, एक रुख उसका आसमान की तरफ है और एक रुख जमीन की तरफ है ना। सूरज इसी तरह है, एक रुख उसका आसमान की तरफ है, एक जमीन की तरफ। तो अब मासूम जानता है, इसलिए कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि बल्कि कुरान कह रहा है, कुरान ने इरशाद फरमाया व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा
फसजदू इल्ला इब्लीस फफसका अन अम्र रब्बिह अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी हम लकुम अदु बिइसा लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम। आयत सुनिए तो सुभान अल्लाह तो कह दो, इससे अच्छा मैं तरावी पढ़ लेता। सुभान अल्लाह तो कह दिया करो जब आयत सुनो। हाँ, जब कुरान की आयत सुनो तो सुभान अल्लाह जरूर कहा करो, अल्लाह का कलाम। अब कह दो सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना। अल्लाह ने कहा कि जब ए नबी, अपने नबी से अल्लाह मुखातिब हो रहा है, इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस फफसका अन अम्र रब्बिह। जब हमने मलाइका से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, तो सिवाय शैतान के किसी ने सब ने सजदा किया। शैतान ने सजदा नहीं किया, बाकी सब ने सजदा किया। काना मिनल जिन, वो जिन्नात में से था। फफसका अन अम्र रब्बिह, उसने अपने रब के अम्र का इनकार किया। यानी अल्लाह कह रहा है, ए नबी, जब हमने मलाइका से आदम के सजदे का हुक्म दिया तो तुम देख रहे थे, तो तुम देख रहे। बता रहा अल्लाह, याद दिला रहा कि जब हमने आदम के सजदे का हुक्म दिया और मलाइका से कहा आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सब ने सजदा किया। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने हमारे अम्र का इनकार किया। अब है आयत जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम हमें छोड़ के शैतान को अपना वली बना रहे हो? जीते रहे, सलामत रहे आप, सलामत रहे यहाँ वाले हजरात भी सलामत रहे, यहाँ वाले भी हजरात सलामत रहे। अगर बातें आप तक पहुंच रही हैं, तुम हमें छोड़ के शैतान को और उसकी औलाद को वली बना रहे हो। तुम हमें छोड़ के शैतान को और उसकी औलाद को वली बना रहे हो। इसका मतलब है कुछ लोग शैतान को वली बनाते हैं, कुछ लोग शैतान को वली बनाते हैं और उसकी औलाद को वली बनाते हैं, यानी शैतान की औलाद भी है। हाय 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 हाय, जीते रहे अगर समझ गए आप। शैतान भी है और शैतान की औलाद भी है। कुछ लोग अल्लाह के वली को छोड़कर शैतान की औलाद को वली बना रहे हैं। कुछ लोगों ने अल्लाह के वली को छोड़कर शैतान को और उसकी औलाद को वली बनाया हुआ है। तो अब जरूरी नहीं है कि वो शैतान को वली कहे, जरूरी नहीं है कि वो शैतान को कहे शैतान हमारा वली है। नहीं, वली का मतलब क्या है? जिसे आप वली बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी इताअत कर रहे हैं। जिसकी आपने इताअत की गोया आपने उसको अपना वली बना लिया। अब आप वली कहें या ना कहें, जिसकी आपने इताअत की उसको आपने अपना वली बना दिया, ऐलान कर दिया ये हमारा वली है, हम इसकी इताअत कर रहे हैं। इसलिए कि वली की इताअत होती है, वली जहां भी हो जैसा भी हो उसकी इताअत होती है, इताअत की जाती है। तो अब कुछ लोग हैं जो शैतान की इताअत में हैं। अल्लाह कह रहा है कि तुमने शैतान को और उसकी औलाद को वली बनाया हुआ है हमें छोड़कर। वली तो हम हैं, हम वली हैं, हमें छोड़ के तुमने शैतान को और उसकी औलाद को वली बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने शैतान की इताअत की हुई है और उसकी औलाद की इताअत भी की हुई है। कैसे मालूम हो कि कौन से लोग हैं कि जो शैतान के मुरीद हैं, जिनका पीर है शैतान, जिनका वली है शैतान, जो शैतान के फर्माबरदार है? कौन लोग हैं? तो तारीख में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे और मैं आपको एक मिसाल देने वाला हूं और बस मिसाल देके आगे बढ़ जाऊं और इसमें ज्यादा रुकूंगा नहीं। तारीख में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो शैतान की इताअत में रहे, शैतान की इताअत में रहे। अब लीजिए मैं आपको एक फर्द का तारुफ कराने जा रहा हूं जो शैतान की इताअत में था। उसका नाम था मरहब। जीते रहे, सलामत रहे आप। उसका नाम था मरहब। मरहब ने शैतान को वली बनाया हुआ था। अच्छा खासा मरहब अली के मुकाबले से वापस जा रहा था।
भाई जुमले सुने हुए हैं तो बात तो करना मेरे साथ। अच्छा खासा मरहब अली के मुकाबले से वापस जा रहा था। उसने कहा मैं हैदर से मुकाबला नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी माँ ने मना किया था कि सबसे मुकाबला करना, हैदर से मुकाबला ना करना। अच्छा खासा मरहब वापस जा रहा था। जाते जाते उसे शैतान मिल गया। शैतान ने कहा कहाँ जा रहा है? कहा वापस जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहा है? कहा हैदर आ गया। शैतान ने कहा ये वो वाला हैदर थोड़ी है, ये तो कोई और सा हैदर है, जा इसका मुकाबला कर। अच्छा खासा जाते जाते वापस पलट कर आ गया और अली के मुकाबले पे आ गया। जब अली के मुकाबले पे आया तो साबित हो गया जो अली के मुकाबले पे आ जाए उसने शैतान को वली बनाया हुआ है। जो है ना, यानी अच्छा खासा पलट के चला गया, जान बचा रहा था, लेकिन शैतान के बहकावे में आ गया और अली के मुकाबले पे पलट के आ गया। तो जो अली के मुकाबले पे आ जाए उसका वली शैतान है या शैतान की औलाद। उस वक्त शैतान वली बना हुआ था मरहब का, तो मरहब अली के मुकाबले पे आ गया। आज जो अली के मुकाबले पे आ रहा है समझ लो शैतान के बच्चों को उसने वली बनाया हुआ है। शैतान के बच्चों को उसने वली बनाया हुआ है। तो शैतान हर दौर में है, उसकी औलाद भी हर दौर में है, बच के रहना। और शैतान शाम के वक्त को बहुत पसंद करता है। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। शैतान दिन में 3 वक्त होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, तो शैतान शाम को बहुत पसंद करता है। और जो शाम में जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो शाम वालों को भी बहुत पसंद करता है। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको भाई सलाम है। तो भाई शैतान को वली ना बना, अल्लाह कह रहा है शैतान को वली ना बनाना और शैतान की औलाद को वली ना बनाना। अब अल्लाह कह रहा है हम क्यों मना कर रहे हैं कि शैतान वली नहीं है? हम किस लिए तुमसे कह रहे हैं कि शैतान और उसकी औलाद वली नहीं है? इसलिए कि मां अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम, इसलिए कि हमने शैतान को जमीनों आसमान की खिलकत का गवाह नहीं बनाया। जीते रहे, सलामत रहे आप। हमने शैतान को जमीनों आसमान की खिलकत का गवाह नहीं बनाया और न वो अपनी खिलकत का गवाह है, ना वो अपने मखलूक होने का गवाह है, ना वो जमीनों आसमान का गवाह है। इसलिए तुम शैतान को वली ना बनाना, क्योंकि वो जमीनों आसमान की खिलकत का गवाह भी नहीं है और अपनी खिलकत का गवाह भी नहीं है। इसलिए तुम, दोबारा कह रहा हूं, इसलिए तुम शैतान को वली ना बनाना, क्योंकि वो जमीनों आसमान की खिलकत का गवाह भी नहीं है और खुद अपनी खिलकत का गवाह भी नहीं है। अब अल्लाह ने एक उसूल दे दिया कि वली वो होगा, सिर्फ वो होगा कि जमीन बन रही हो वो देख रहा हो, आसमान बन रहा हो वो देख रहा हो। तो जो फरमाई आपने कि जमीन बन रही हो वो देख रहा हो, आसमान बन रहा हो वो देख रहा हो और खुद वो अल्लाह के नूर से बन रहा हो और अपने बनने को देख रहा हो। जी जरा सलामत रहे, खुद वो अल्लाह के नूर से बन रहा हो और अपनी खिलकत को भी देख रहा हो। तो वली वो होता है कि जो आसमानों जमीन और खुद अपने आप की खिलकत का गवाह होता है। यानी अल्लाह बना रहा है ये देख रहा है, अल्लाह तख्लीक कर रहा है ये देख रहा है। तो अल्लाह तख्लीक कर रहा है, अल्लाह ने जमीन भी बनाई, अल्लाह ने आसमान भी बनाया और वली जमीन को भी देख रहा है और आसमान को भी देख रहा है। उसके बाद अल्लाह ने आदम को बनाया, अल्लाह ने आदम को बनाया तो आदम का बनना भी वली देख रहा है। लेकिन यहां मामला अलग हो गया। जब आदम की तख्लीक आई तो अल्लाह ने कहा ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा तू
उसके सजदे से इनकार कर रहा है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अब जब एक काम अपने हाथ से कर रहा है तो सारे ही काम अपने हाथ से करेगा ना। भाई मैं बात कह चुका। भाई आदम को बनाया अपने हाथों से, कह रहा है मैंने अपने हाथों से बनाया आदम को। बेयदई, मैंने अपने हाथों से आदम को बनाया। आप सारे काम अपने हाथ से करते, खाना खाते हैं अपने हाथ से, पानी किसी दूसरे के हाथ से थोड़ी पीते, खुदा ना खास्ता बीमार थोड़ी है। भाई सारे काम अपने हाथ से करना है। तो ये क्या बात हुई कि एक काम अल्लाह अपने हाथ से कर रहा है तो बाकी काम कैसे कर रहा है। तो अब यकीन करो कि जैसे आदम अल्लाह के हाथों से बना वैसे ही जमीन अल्लाह के हाथों से बनी, आसमान भी अल्लाह के हाथों से बना। इन सब का खालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, अपनी कुदरत से बनाया। और उसके बाद इंसान से कहा देखो हमारी कुदरत के मनाजिर देखो, आपने ये कायनात तुम्हारे लिए सजा दी है, ये कायनात तुम्हारे लिए सजा दी है। इंसान समझा कि हमसे कह रहा है ये चीजें हमने तुम्हारे लिए बनाई, ये चीजें हमने तुम्हारे लिए बनाई। भाई बात ये है कि अल्लाह ने कहा सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए चांद सूरज को भी मुसख्खर कर दिया और चांद को भी। बहुत अहम गुफ्तगू है, मेरा साथ दीजिएगा। सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए सूरज को भी मुसख्खर कर दिया और चांद को भी मुसख्खर कर दिया। यानी मुसख्खर करने का मतलब यह है कि सूरज भी तुम्हारा इताअत गुजार कर दिया और चांद को भी तुम्हारा इताअत गुजार कर दिया। अब सारे इंसान ये समझे कि अल्लाह ने हमारे लिए कहा है कि चांद हमारा इताअत गुजार है, सूरज हमारा इताअत गुजार है। हर इंसान ये समझ रहा है अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया बना दी और हमारे लिए चांद और सूरज बना दिए और सूरज और चांद हमारा इताअत गुजार है। सब अकड़ में लीजिए भाई, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम अफजलुल मखलूकात हैं, हम सबसे अशरफ हैं, हम फरिश्तों से भी अशरफ हैं। अब इंसान अकड़ रहा है हम फरिश्तों से भी अशरफ हैं, हम फरिश्तों से भी अफजल हैं। तो भाई बात यह है कि इंसानों में अबू जहल भी है और नाम ले दो इंसानों में यजीद भी है। तो क्या यजीद भी अशरफुल मखलूकात होगा? बताओ यजीद कौन है? लानती है। तो कुछ इंसान लानती हैं और कुछ इंसान दुरूद के काबिल हैं। तो भाई क्या अबू जहल अशरफुल मखलूकात है? क्या अबू लहब अशरफुल मखलूकात है? क्या उतबा शैबा वलीद ये तीनों अशरफुल मखलूकात है? नहीं। क्या अबू जहल अशरफुल मखलूकात है? नहीं। यजीद अशरफुल मखलूकात होगा? नहीं। दुनिया के जाहिल फिरौन अशरफुल मखलूकात था? नहीं। शद्दाद अशरफुल मखलूकात था? नहीं। नमरूद अशरफुल मखलूकात था? नहीं। तो अब सबने समझ लिया हम अशरफ हैं, हम अशरफ हैं, हम अफजल हैं, हम फरिश्तों से भी अफजल हैं। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? क्या तुम्हारे बच्चों का झूला झुलाने जिब्राइल आता? हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हारे बच्चों का झूला झुलाने जिब्राइल आता? क्या तुम्हारे घर की खातून की चक्की चलाने मलक आता है? क्या तुम्हारे बच्चों से शिफा लेने फितरुस आता है? क्या तुम्हारे घर पे फितरुस उतरा? भाई अशरफ वो हैं कि जिनकी वजह से आदम को सजदा किया गया। जीते रहे अगर बात पहुंच गई। अशरफ वो हैं कि जिनकी वजह से आदम को सजदा किया गया। सामने की बात है, पढ़ चुका हूं, दोबारा आपके हवाले कर रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए कि आदम का पुतला जब तक मट्टी का बना रहा तब तक उसे सजदे का हुक्म नहीं था। जब उसमें रूह फूंकी गई तब कहा गया कि सजदा करो। जब मासूम से पूछा गया कि रूह कौन सी थी, का हमारी ही रूह तो फूंकी गई थी। आदम के जसद में रूह मोहम्मद और आले मोहम्मद फूंकी गई और आदम के सुल्ब में ये नूर रखा गया। तो आदम अशरफ हुए रूह मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से। अब जहां भी अशरफियत जाएगी वो अशरफ होगा जिसका ताल्लुक अली से होगा। सलामत रहे आप भाई। अशरफ वो होगा
कि जिसका ताल्लुक मोहम्मद और अली से होगा, जो अली का चाहने वाला होगा वो अशरफ होगा। हर कोई अशरफ नहीं हो सकता, हर कोई अशरफ नहीं हो सकता। या तो मोहम्मद का चाहने वाला हो या अली का, या नहीं मोहम्मद का भी चाहने वाला हो और अली का भी। इसमें ऑप्शन नहीं है या तो मोहम्मद को चाह लो या अली को, नहीं। मोहम्मद के साथ साथ अली को भी चाहना है, मोहम्मद के साथ साथ अली से भी मोहब्बत करना है, अली से भी मोहब्बत करना है। अब मैं रिवायत आपके हवाले करता हूँ कि खलीफा दोयम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने पैगंबर से सुना, मैंने पैगंबर से सुना कि पैगंबर अली से कह रहे थे, या अली जो ये दावा करे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन तुमसे दुश्मनी करता है वो झूठा है। जो ये दावा करे कि मुझसे मोहब्बत करता है और तुमसे दुश्मनी रखता है, यानी अल्लाह को सिर्फ मोहम्मद की मोहब्बत दरकार नहीं है। बोले ना भाई, जो ये दावा करे कि मुझसे तो मोहब्बत करता है और अली से बुग़्ज़ रखता है वो झूठा है। यानी अल्लाह को अली के दुश्मन की मोहब्बत रसूल झूठ लगती है, यानी वो झूठा है कि जो अली का दुश्मन हो और रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता हो। तो जो फरमाई आप, तो अब पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया कि मोहम्मद से भी मोहब्बत करना है और अली से भी मोहब्बत करना है। जैसे अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो वैसे मोहम्मद और अली दोनों से मोहब्बत करना। यहां पर या का सवाल नहीं है, या तो मोहम्मद से या अली से, नहीं, मोहम्मद और अली दोनों से मोहब्बत करना है, इसलिए कि दोनों एक ही नूर से बने हैं, इसलिए कि दोनों बने एक ही नूर से और वो नूर है अल्लाह का नूर। तो मोहम्मद से भी मोहब्बत, अली से भी मोहब्बत। तो जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद और अली होगी वही अशरफ होगा, वही अफजल होगा। इसलिए पैगंबर के वारिस ने इरशाद फरमाया, अब सुनना, देखो अल्लाह के लिए एक इस्तियारा इस्तेमाल किया जाता है, इशारा, और वो इशारा है अर्श। अर्श, मासूम से किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह अर्श पे रहता है? मासूम ने कहा सिर्फ अर्श पर थोड़ी, हर जगह रहता, हर जगह रहता। अगर सिर्फ तुमने कह दिया अर्श पे रहता है तो इसका मतलब है जमीन पे नहीं है। कहा वो हर जगह है, अर्श पर भी है, हर जगह मौजूद है, तुम्हारी शहरक से करीब है, हर बंदे के साथ अल्लाह मौजूद है। अर्श पर भी अल्लाह है, फर्श पर भी अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है। तो साहिल ने पूछा कि मौला फिर ये बताइए कि अल्लाह के लिए अर्श की निस्बत क्यों इस्तेमाल की जाती है कि अल्लाह अर्श पे है, अर्श पर है, अर्श पर है? कहा भाई अर्श चूंकि सबसे बुलंद मकाम है तो अल्लाह को सबसे बुलंद बताने के लिए ये कहा जाता है कि अल्लाह अर्श पर रहता है, ताकि तुम अल्लाह का जब तसव्वुर करो तो जमीन को ना देखो, आसमान को देखो। तो तुम आसमान को देखो कि अल्लाह इतना बुलंद है कि अर्श पर रहता है, अल्लाह अर्श पर रहता है। तो अल्लाह अर्श पर रहता नहीं है, लेकिन अर्श मंसूब है अल्लाह से। अर्श सबसे बुलंद मकाम, अर्श सबसे बुलंद मकाम अर्श, कि जो अल्लाह से मंसूब है। तवज्जो फरमाइए आप, सबसे बुलंद मकाम अर्श जो अल्लाह से मंसूब हो गया। अब मासूम ने, पता नहीं जुमला कैसे पहुंचेगा, आपके लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं। मासूम ने इरशाद फरमाया, मासूम ने इरशाद फरमाया, अच्छा आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब मोमिन हैं। आवाज नहीं आ रही, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। सब मोमिन बैठे, सारे के सारे मोमिन, माशाअल्लाह, खुदा सबको सलामत रखे। ये मोमिनात बैठी हुई, सब मोमिन है। अच्छा मोमिन किसे कहते हैं? ईमान वाले को मोमिन कहते हैं, ईमान वाले को। और ईमान कौन है? पूरा का पूरा ईमान है अली, यानी कुछ अली से हटकर ईमान रह नहीं जाता। कुल का कुल ईमान है अली, अली है कुल ईमान, अली कुल ईमान है। अली का नाम हो गया ईमान, पैगंबर ने कह दिया अली ईमान है, और ईमान वाला मोमिन कहलाता है।
ईमान वाला मोमिन कहलाता है। मोमिन को कहते हैं ईमान वाला, और ईमान है अली। तो अब तर्जुमा क्या होगा? मोमिन उसे कहते हैं जो अली वाला हो। बोले ना पीछे वाले हजरात की चुप है। मोमिन उसे कहते हैं जो अली वाला हो। तो अली वाले को मोमिन कहा जाता है, इसलिए कि कुल्ले ईमान है अली। तो अली वाला हो गया मोमिन। बात समझ में आ गई? मोमिन होता है अली वाला। अब समझो मैं जो दलील देने जा रहा हूं कि हर इंसान अशरफ नहीं है, सिर्फ मखसूस मोहम्मद और अली वाला है जो अशरफ है। अब उसकी दलील देने जा रहा हूं। ईमान वाला मोमिन, और ईमान कहते हैं अली को, इसलिए अली वाला हो गया ईमान वाला, और अली वाला हो गया मोमिन। बात समझ में आ गई? अब लीजिए हदीस, पैगंबर के वारिस ने हदीस इरशाद फरमाई, सुनेंगे? पीछे तक जहां तक आवाज आ रही है सुनेंगे? मैं अरबी में पढ़ूंगा और अरबी ही से समझना। बड़ा मसला आ गया, मैं उर्दू तर्जुमा नहीं करूंगा, अरबी से आपको समझना। और मुझे पता है कि आपको अरबी आती है। 4 आदमी बोल रहे हैं माशाल्लाह, कम से कम 5 ही बोल देते। देखो मुझे मालूम है तुम्हें अरबी आती है, मुझे बता नहीं रहे कि अरबी नहीं आती है, आती है नहीं आती है। अरबी आती है, और मैं अभी दावा कर रहा हूं अरबी आती है, और अभी मैं साबित करूंगा तुम्हें अरबी आती है, इसलिए कि तुम सबके हाथ उठने वाले, अभी तुम सब दाद देने वाले हो। मैं अरबी का जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और मैं दावे से कह रहा हूं तुम सबको अरबी आती है। समझ गए? कल्ब किसको कहते हैं? कल्ब ये होता है। और मोमिन कौन है? अली वाला। अब समझ में आ गई? अब लो हदीस तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और लो हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मासूम ने कहा कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। सलामत रहे आप। मैंने कहा था ना सबको अरबी आती है। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। मोमिन का दिल रहमान का अर्श होता है। और मोमिन कौन है? दिल के बोलो ना। तो अब तर्जुमा क्या हुआ? अली वाले का दिल रहमान का अर्श होता है। आप समझ में आया कि अर्श कोई और चीज नहीं है, अली वाले का दिल है जहां अल्लाह रहता है। थोड़े नारे मारे लगा दिया करो ताकि थोड़ा मुझे सांस मिल जाए। चुप बैठ गए। जो फरमाई अली वाले का दिल रहमान का अर्श होता है। यानी रहमान अगर कहीं रहना पसंद करता है तो भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हर आदमी अशरफ थोड़ी होगा। जिस दिल में रहमान रह रहा होगा वही तो अशरफ होगा, वही तो अफजल होगा। अफजल मखलूकात वही होगा। अब अफजल मखलूकात अशरफ मखलूकात एक तो हम हैं कि जिनके दिल में अली रह रहा है। तो अली की वजह से जब हम अशरफ हो गए तो सोचो अली खुद कितना अशरफ होगा। जी चले सलामत रहे आप। जब अली की वजह से हम अशरफ हो गए तो खुद अली कितना अशरफ होगा। ठीक है, अब जुमला दूसरा ले लीजिए। मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। सुन ली ना हदीस आप। मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। मोमिन का कल्ब। तो जुमला ले जाइए कि जब मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा। जब मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा।
उस कल्ब के मुतालिक तो कोई सोच ही नहीं सकता, उस कल्ब के मुतालिक तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई नहीं सोच सकता। इसलिए कि अली के कल्ब व नफ्स व अक्ल को समझना इंतहाई मुश्किल है। अली को कोई नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद के, और ना हम अल्लाह हैं ना मोहम्मद हैं। जो अल्लाह और मोहम्मद ने हमें अली के बारे में बताया हम वही दोहरा रहे हैं, उससे आगे हम 1 इंच नहीं बढ़ सके। सलमान जानते थे, सलमान को अली ने पहचानवा दिया था, सलमान पे अली जाहिर हो गए थे, सलमान पे अली जाहिर हो गए थे, और जब जाहिर हो गए तो सलमान अली को पहचानते थे। लेकिन जब अली को सलमान पहचान चुके तो एक बार अली ने सलमान को खामोश करा दिया, खामोश करा दिया कि देखो किसी को बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। आइए तशरीफ लाइए, इधर आ जाइए, आगे तशरीफ लाइए। हमारे नौहा खान, खुदा इनको सलामत रखे, खुदा इनके इल्म फज़ल में इजाफा फरमाए। बहुत अच्छा नौहा पढ़ते हैं, मैं इनको सुनता भी हूँ। खुदा इनकी आवाज़ में और क़ुव्वत व ताक़त पैदा फरमाए। आप ऊपर तशरीफ ले आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा, बस खत्म हो रही है बात। तवज्जो है, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, बात आगे बढ़ाई जाए। क़ल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा, अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा? तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन के कल्ब के बारे में सोचना ही अबस है, क्योंकि अली को कोई नहीं समझा, अली को कोई नहीं समझा। मैं मिसाल ढूंढ रहा हूं कि कौन सी मिसाल दूं। 2 गिलासों में पानी रखा हुआ है, अलग अलग, एक गिलास में अलग, एक गिलास में अलग, आधा आधा गिलास पानी है। आधा गिलास पानी उसमें डाल दिया जिसमें आधा गिलास था, अब दोनों पानी मिल गए, दोनों पानी घुल मिल गए। अब ये नहीं मालूम कि इस गिलास वाला पानी कौन सा था, अब ये नहीं मालूम कि इस गिलास वाला पानी कौन सा था। दोनों पानी घुल मिल गए, अब तफरीक नहीं हो सकती। अब अगर चाहो भी कि इस गिलास का पानी उठा के इसमें डाल दो तो नहीं कर सकते, इसलिए कि दोनों घुल मिल गए। अब पानी पानी से मिल गया तो दोनों ही पानी हो गए, अब दोनों ही पानी हो गए। मनाक़िब मुर्तज़वी में आलिम अहले सुन्नत ने लिखा, कौन अली को जाने, मैं ये बात बता रहा हूँ। मनाक़िब मुर्तज़वी में आलिम अहले सुन्नत ने लिखा कि एक बार पैगंबर ने अली के बारे में इरशाद फरमाया, पूछा या रसूल अल्लाह, अली अल्लाह के कितना करीब है? जिधर सलामत रहें, अली अल्लाह के कितने करीब है? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इन्नहु ममसूसु फी ज़ातिल्लाह, अली ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है। अली ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है। अली ने अपने को फना फी ज़ातिल्लाह कर दिया है, अली अपना आप भुला चुका है। अली के पास जो कुछ भी है वो ज़ाते खुदा है, वो ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है, ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है। तो अब कैसे पता चलाया जाए कि अली का कल्ब क्या है? इसलिए कि अली तो मिल चुका ना ज़ाते खुदा में। अब जो उसके कल्ब को पहचाने वो अली के कल्ब के बारे में बात करें। तो कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है, जहां रहमान बस रहा होता है। आम इंसान के लिए कहा गया, आम इंसान यानी उसमें गुनाहगार भी है, उसमें परहेजगार भी है, उसमें कूड़ा उठाने वाला भी है, उसमें खच्चर चलाने वाला भी है, उसमें अमीर भी है, उसमें गरीब भी है, सब है, सबके लिए कह रहा है। काफिर भी है, उसमें यहूदी भी है, ईसाई भी है, बुत परस्त भी है, मुसलमान भी है, मोमिन भी है, मुनाफिक भी है, सबके लिए कह रहा है। आम इंसानों के लिए कहा कि मैं तुम्हारी शहरग में रहता हूं। जी जरा सलामत रहे, बात आग पर पहुंच गई। मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हैं, हम तुम्हारी शहरग की तरह करीब हैं। तो सबकी शहरग के करीब है और अली वाले के दिल में बसता है।
सलामत रहे आप। आम इंसानों की शहरग में है और अली वाले के दिल में, अली वाले के दिल में बसता है। तो अब अल्लाह हर कल्ब मोमिन में है, अल्लाह हर कल्ब मोमिन में। इस वक्त अल्लाह हमारे साथ है, बेशक सब पूरा करे ना, हमारे साथ है, हमारे कल्ब में है। अब हमारे कल्ब में चूंकि अली बसा हुआ है तो अल्लाह को हर वो जगह पसंद है जहां अली बसा हुआ हो। अल्लाह को हर वो जगह पसंद है जहां अली बसा हुआ है। तो हमारे कल्ब में अली बसा हुआ है, तो हमारे कल्ब में तो अबू तालिब का बेटा अली बसा हुआ है। अल्लाह ने कहा जहां अबू तालिब का बेटा होगा वहां अली आला भी होगा, वहां अली अजीम भी होगा। वहीं हम आ जाएंगे और वहीं आकर हम अपना डेरा डाल लेंगे। जुमला आसान था वो। हम कल्बे मोमिन में डेरा डाले हुए हैं, हमें अली अली की आवाज पसंद है। जब मोमिन अली कह के खुश होता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह को कल्बे मोमिन पसंद है। तो कल्बे मोमिन है अशरफ, कल्बे मोमिन है अफजल। अब बात रह गई सूरज और चांद के मुसख्खर होने। भूल गए आप? यहीं से तो बात मोड़ी थी मैंने। सख्खर लकुम शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए सूरज को भी मुसख्खर कर दिया और चांद को भी मुसख्खर कर दिया। और मैंने कह दिया मुसख्खर करने का मतलब क्या है कि चांद तुम्हारा इताअत गुजार हो गया और सूरज तुम्हारा इताअत गुजार हो गया। तो अब हर इंसान समझ रहा है कि हमारा इताअत गुजार है सूरज, हमारा इताअत गुजार है चांद, हमारे इताअत गुजार है सितारे। हर इंसान समझ रहा है भाई तुम्हारा इताअत गुजार सूरज कैसे हो सकता है? तुम तो सूरज को नजर भर के देख भी नहीं सकते, तुम तो सूरज को नजर भर के देख भी नहीं सकते। तो अब सूरज किसके ताबे है? बात हो चुकी भाई, बात तो खुद बहुत जोड़ ली। अगर आपके हाथ उड़ जाना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि मैं हर लफ्ज अदा करूं। सूरज किसकी इताअत में है? चांद किसकी इताअत में है? सूरज उसी के लिए मुसख्खर होगा जिसके लिए मगरिब से वापस पलट आए। चांद उसी के लिए मुसख्खर होगा जिसके इशारे पे दो टुकड़े हो जाए। सितारा उसी के लिए मुसख्खर होगा जिसके बुलाने पे दरवाजे पे आ जाए, जिसके बुलाने पे दरवाजे पर आ जाए। तो अब है सूरज, खत्म हो गई बात। यहीं से बात शुरू की थी कि सूरज के दो रुख हैं, यहीं से बात शुरू हुई थी बात। सूरज के दो रुख हैं, एक रुख आसमानों की तरफ, एक रुख जमीन की तरफ। यहीं से तकरीर का आगाज हुआ और यहीं पे इख्तिताम हो रहा है। अब समझे बिला तशबीह ये सूरज है, इसके दो रुख हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। समझ गए? तो सूरज का एक रुख है आसमान की तरफ और एक रुख है जमीन की तरफ। दो रुख हैं सूरज के। मासूम ने इरशाद फरमाया, मैंने क्या कहा था? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। मासूम ने इरशाद फरमाया सूरज का वो रुख जो आसमानों की तरफ है उस पर कुछ लिखा है। हकीम साहब, चौधरी साहब, सूरज का वो रुख जो आसमानों की तरफ है उस पर कुछ लिखा है। पूछने वाले ने पूछा क्या लिखा है? कहा उसमें लिखा है अल्लाह नूरुस समावात, अल्लाह आसमानों का नूर है। आयत क्या है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। आयत है ना सूरह मुबारक के नूर की कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। आयत याद है? अब मासूम ने कहा आसमान की तरफ जो सूरज का रुख है उस पर लिखा है अल्लाह नूरुस समावात, अल्लाह आसमान का नूर है। और जमीन की तरफ जो सूरज का रुख है उस पर लिखा है अलीयुन नूरुल अर्ज़, अली जमीनों का नूर है। तो सूरज, ये जमीन जो मुनव्वर है, ये जमीन जो रोशन है, वो सूरज के उस रुख से रोशन नहीं है जो आसमानों की तरफ है। कहां बैठे? बात तो मैं कर चुका। जमीन रोशन है सूरज के उस रुख की वजह से जो जमीन की तरफ है, और जमीन की तरफ जो रुख है उस पर लिखा है अली जो नूरुल अर्ज़, अली जमीनों का नूर है। शर्म नहीं आती? अली के नूर से रोज मुस्तफीज भी होते हो, फिर भी अली को बुरा कह रहे हो, फिर भी अली से बुग़्ज़ रखते हो कि रोज अली के नूर से मुस्तफीज हो रहे हो, रोज अली के नूर से मुस्तफीद हो रहे हो। तो अली का नाम लिखा है सूरज पर,
अली का नाम लिखा है सूरज पर। अली के नूरुल अर्ज़ीकीन, अली जमीनों का नूर है। अली का नाम लिखा है सूरज पर। चुप हो गए आप, इसलिए कि आपके जहन में कुछ और आ रहा है। वहीं पे आऊंगा मैं, अभी जो आपके जहन में आ रहा है वहीं आऊंगा। मैं आपका जहन पढ़ चुका हूं, अभी आता हूं वहीं पर और आपसे दाद लूंगा और फिर मिंबर छोड़ दूंगा। अली का नाम सूरज पर लिखा है। सूरज इस वक्त कहीं तुलू हुआ है, यहां पे गुरूब हो गया, लेकिन जमीन के नीचे तुलू हुआ। अब जमीन के नीचे जो मुल्क है वहां पर इस वक्त दोपहर है, सूरज निकला हुआ है, रोशनी हो रही। सूरज कभी गुरूब नहीं होता। आप समझ में आई? जिस पर अली का नाम लिखा हो वो कभी गुरूब नहीं होता। सूरज मगरिब की तरफ जाता है, गुरूब नहीं होता, इसलिए कि यहां से मगरिब को जाएगा, कहीं और तुलू हो जाएगा। जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, सूरज अपनी जगह कायम है, जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द। अब जैसे जैसे जमीन घूमती है वैसे वैसे जमीन सूरज के सामने आती है, समझो है। तो सूरज के जमीन वाले रुख पे नाम अली लिखा हुआ है। अब मसला यह है कि हम सूरज को देख ही नहीं पाते, तो कैसे देखेंगे नाम अली लिखा हुआ? कैसे देखें नाम अली लिखा हुआ? तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी आंखें कैसी है, इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। मैं भी अपनी आंखों को नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर मैं चाहूं कि अपनी आंखों को देखूं तो मुझे आईना लगाना पड़ेगा। आईने में मैं अपनी आंख देख लूंगा, आईने में आप भी अपनी आंख देख लेंगे, है ना। अब सूरज पर लिखा है नाम अली, दुनिया देख नहीं पा रही, ये कैसे देखें? सूरज को तो नजर भर के देखा नहीं जा सकता, एक लम्हे के लिए सूरज को नहीं देख सकते, आंखों में चकाचौंध हो जाता। तो कैसे देखें कि नाम अली लिखा हुआ है सूरज पर? तो अल्लाह ने चांद को सूरज का आईना बनाया, और सूरज पर जो नाम अली लिखा था वो चांद पर मुनाकिस हुआ। अब अल्लाह ने कहा सूरज को नहीं देख पाते तो 14वीं के चांद को देख लो, उसमें नाम अली लिखा हुआ है। उसमें नाम अली लिखा हुआ। तो मोमिन के कल्ब पर भी नाम अली है, कायनात की हर शय पर नाम अली है, कायनात की हर शय पर नाम अली है। तो अली से मोहब्बत मोमिन की मीरास है, अली से मोहब्बत मोमिन की मीरास है। इतनी मोहब्बत होनी चाहिए अली से, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए जितनी हुसैन को अली से मोहब्बत थी। और हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा, अजरकुम अल्लाह। किसी ने हाय कहा है, शायद एक आदमी ने हाय कहा है, खुदा उस अज़ादार को सलामत रखे। बाकी तो शायद थक गए हैं, आज 8 मुहर्रम को थक गए, अभी तो आशूर आया ही नहीं है। थकना नहीं मेरे अजीजों, आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। मैंने कहा हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा। एक बड़ा अली था और एक छोटा अली। वो अली जिसका झूला रबाब झुलाया करती थी, जिसका झूला फातिमा सुगरा झुलाया करती थी। बहन और भाई में मोहब्बत थी। माएँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, इनमें से न मालूम कितनी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, और जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं अली असगर के सदक़े से उनको औलाद अता कर। अभी झूला निकलेगा, झूले पे मन्नत मान लेना। आज ही एक आलिम अहले सुन्नत ने मेरी तकरीर में रोज आ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल जब मैं मसाइल पढ़ रहा था तो मैंने कहा था कि अली असगर के झूले पे मन्नत मानो तुम्हें औलाद मिल जाएगी। उन आलिम अहले सुन्नत ने मन्नत मानी, उनके यहाँ औलाद हो गई। अब कल वो मन्नत बढ़ाने आएंगे। ये है झूले की, ये है झूले की बरकत, ये है झूले का तबर्रुक कि कैसे हासिल होता है, किससे मंसूब है झूला, बस ये देखा करो। कैसा झूला है ये ना देखना, ये ना देखना, इसलिए कि झूले का जो हाल हुआ वो रबाब ही जानती है। झूले का जो हाल हुआ वो रबाब ही जानती है। बस तुम ये देखना कि रबाब का अरमान बरामद हो रहा है, फातिमा सुगरा का अरमान बरामद हो रहा है। हुसैन अली असगर को लेकर चले। अली असगर ने अपने को झूले से गिराया। एक बार जैनब ने कहा भैया तुमने हलमिन का नारा बुलंद किया,
अली असगर झूले से गिर गया। और सुनना जुमला, औलाद वाले तो हो ना, कभी ना कभी तो तुम्हारी गोद में छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे ना। खुदा उन बच्चों को सलामत रखे जो आज बच्चे बड़े हो गए। जरा अपने बच्चों का तसव्वुर करना कि जब वो छोटे से थे तो कैसे हुआ करते थे। 6 महीने का बच्चा कितना सा छोटा सा कद होता है उसका, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पांव होते हैं, छोटे छोटे तलवे होते हैं, छोटे छोटे रुखसार होते हैं, छोटे छोटे होंठ होते हैं और छोटी सी जबान होती है, नन्ही सी जबान होती है। अली असगर को ज़ैनब ने कहा कि अली असगर न सिर्फ ये कि झूले से गिरा दिया, बल्कि भैया वो घुटनियों के बल मैदान की तरफ जा रहा था, घुटनियों के बल चलता हुआ दरे खैमा की तरफ जा रहा था। हुसैन ने अली असगर को उठाया, सीने से लगाया, कहा रबाब मैं बच्चे को पानी पिला के लाता हूँ, बच्चा प्यासा है, शायद किसी को रहम आ जाए। रबाब ने कहा रुक जाइए वाली, मैं जरा अली असगर को तैयार तो कर दूं, मैं अली असगर को तैयार तो कर दूं। रबाब एक बड़े मुजाहिद को तैयार कर रही थी, एक बड़े सिपाही को तैयार कर रही थी। सुनोगे कैसे तैयार किया? रबाब गई अपने हुजरे में, संदूक खोला, संदूक खोलने के बाद एक कुर्ता निकाला। वो कुर्ता फातिमा सुगरा ने अपने हाथों से सिया था। अली असगर का कुर्ता फातिमा सुगरा ने अपने हाथों से सिया था और कहा था कि मेरे भाई को ये कुर्ता जरूर पहनाइएगा। ए अम्मा रबाब, मेरे भाई को ये कुर्ता जरूर पहनाइएगा। वो कुर्ता लेकर आई, अली असगर को नया कुर्ता पहनाया, एक सफेद चादर लाई, अली असगर के जिस्म पर चादर उड़ा दी। रबाब को क्या मालूम कि ये चादर नहीं उड़ा रही, ये अली असगर का कफन पहना रही हो। ये अली असगर, क्या सुन रहे हैं आप? आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। मैं अली असगर को कफन पहना रही हूँ। अली असगर को हुसैन लेकर चले। फौजे अशकिया अली असगर को देखकर रो रही थी, इसलिए कि अली असगर ने अपनी नन्ही सी जबान होठों पर फेरी, इतनी सी जबान निकली और होठों पर फेरना शुरू की। फौजे अशकिया मुड़ मुड़ कर रो रही थी। फौजे अशकिया में इंकलाब आने वाला था। ऐसा इंकलाब कोई भी बर्पा न कर सका जैसा अली असगर ने इंकलाब बर्पा किया था। रो रहे थे, सारे रो रहे थे। सिपाही हो तो ऐसा हो जो दुश्मन को रुला दे, जो दुश्मन के आंसू बहा दे। सब पलट पलट कर रो रहे थे। सुनेंगे मेरी माएं बहनें, सुनना, अपने सर पर हाथ जरूर मारना इस जुमले को सुनने के बाद। एक बार उमर साद ने कहा, कहाँ है हुरमुला, कहाँ है हुरमुला? हुरमुला को बुलाया जाए। हाँ, यही मातम का हक है, हुरमुला को बुलाया जाए। हुरमुला आया, कहा क्या बात है? कहा इक़्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। क्या जुमला कहा कि हुसैन के कलाम को कता कर दे। तो तीर का निशाना हुसैन था, तीर का निशाना हुसैन था। उसने हुसैन की गर्दन का निशाना लिया। जैसे ही हुसैन की गर्दन का निशाना लिया, उधर से रबाब की आवाज आई, अली असगर बाबा के तीर न लगे, बाबा के तीर न लगे। अली असगर हुक्का आता हुआ तीर अपने गले पर लिया। अली असगर के गले में सुराख हो गया। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने जुमला कहा, रोते हुए कहा, जब मेरा मौला मसाए पढ़ रहा था तो एक बार सर से हमामा फेंक कर मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने अहले मदीना को ये जुमला सुनाया, ऐ अहले मदीना, अगर वो तीर अली असगर के गले से पार होकर मेरे बाबा के सीने पे आके रुक ना जाता तो जिधर तीर जाता उधर अली असगर जाता, जिधर तीर जाता उधर अली असगर जाता। आखिरी जुमला तकरीर का, हुसैन अली असगर को लेकर आए, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे गए, हिम्मत करके रबाब की गोद में बच्चे को दिया। मातम करो, मातम, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, मातम करो। अगर रोना नहीं आ रहा तो सीने पे हाथ मारो। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। रबाब के हाथों में अली असगर को दिया। अली असगर ने कपड़ा हटाया, रबाब ने कपड़ा हटाया, अली असगर के जिस्म से कपड़ा हटाया। एक बार रबाब ने अली असगर के गले में सुराख देखा, सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ असगर, तुझे तो उस तीर से मारा गया जिससे जानवरों को मारा जाता है। रबाब तुम पर सलाम, असगर तुम पर सलाम, सुगरा तुम पर सलाम।
अज ताईं रोंदियां अज ताईं रोंदियां मावां दियां लोरियां अज ताईं रोंदियां अज ताईं रोंदियां मावां दियां लोरियां